तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उठते हुए कहता है आखिरकार ये क्या चीज़ है मेरे सामने। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मेटल गेट जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और उस मेटल गेट को देखने के बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार ये मेटल गेट हवा में कैसे फ्लोट कर सकता है। और इसी के बाद वो उस मेटल गेट के पीछे झांकता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखते वो कहता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये हवा में बिल्कुल फ्लोट कर रही है, इसके ना आगे कुछ है ना ही पीछे, क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है। और इसी के बाद वो उस डोर के हैंडल को रोटेट करता है जिस वजह से वो डोर खुल जाता है और वो अचानक से उस डोर के अंदर चला जाता है। और वो उस डोर के अंदर देखता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पेस होता है, जिसे देखते वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इस पतले से डोर के अंदर इतना बड़ा स्पेस। और इसी के बाद वो उस डोर के अंदर जाने लगता है। वो कहता है आखिरकार यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधकार क्यों है। और इसी के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई है। तभी उसे किसी कड़कड़ाने की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ और उसी की तरफ बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन डीमन आ गया होता है और यही डीमन सारी आवाज़ें निकाल रहा होता है। और इस डीमन को अपने सामने देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वापस से उल्टे पांव भागने लगता है। और वो भागते भागते कहता है अरे भाई मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ और हाँ आपका दिन जरूर शुभ हो। और ये कहते ही वो उस डोर के बाहर आ जाता है और तुरंत ही उस गेट को लगा देता है। और वो अपने बेड पे गिरते हुए कहता है आखिरकार वो क्या चीज़ थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस डोर के बाहर आ पाएगी। और क्या वो दूसरी दुनिया थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो डोर गायब हो जाता है, जिसे देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार ये डोर अचानक से गायब कहाँ हो गया। तभी उसके माइंड में एक आवाज़ आती है ह्यूमन आपने एक स्पेशल एबिलिटी को अवेकन किया जो कि वर्ल्ड लिंक है। इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है जो कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इन आवाज़ों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार मुझसे कौन बात कर रहा है। और तभी हमें वो आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं कहीं और फंसा हुआ हूँ और मैं अभी तुमसे टेलीपैथी के द्वारा बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना तो इन्फॉर्मेशन ना लेने की वजह से तुम्हारी जान तक जा सकती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है अपने बैग को चेक करो, उसमें एक अजीब सा स्टैचू होगा, उसे बाहर की ओर निकालो। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या स्टैचू। फिर वो अपने बैग के अंदर देखता है तो वहाँ से उसे एक अजीब सा स्टैचू मिलता है। फिर वो उस स्टैचू को देखते हुए कहता है क्या ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही हैं। तभी वो आवाज़ कहती है हाँ बिल्कुल, ये स्टैचू घोस्ट किंग का है और ये एक स्टैचू है, किसी ने इस स्टैचू को तुम्हारे पास रखा है ताकि ये तुम्हें मार सके और तुम्हारी साउल को इसके अंदर कैद कर सके। लेकिन आखिरकार मुझे पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच पाए। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आवाज़ क्लिक करती है। वो कहता है मैं इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर नहीं हूँ, इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का नाम शेन है जो कि एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है। और मुझे लगता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो इस कर्स स्टैचू के कारण ही मारा गया था। और जब ये मरा था उसी समय मैं भी ओवर टाइम करने की वजह से मर गया था, जिस वजह से मेरी साउल इस बॉडी के अंदर आ चुकी है। और तभी वो आवाज़ कहती है ह्यूमन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब ये स्टैचू किसी को मारने में फेल हो जाए तो ये स्टैचू उस ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा पावर ग्रांट करती है। और फिर वो आवाज़ शेन से कहती है तो चलो उस डोर को वापस से समन करो। और तभी हम देखते हैं वो स्टैचू डस्ट बन के हवा में गायब हो जाता है। ये देखते शेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो आवाज़ कहती है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डोर अब तुमसे बिलोंग करता है। और इसी के बाद शेन उस डोर को वापस से समन कर लेता है और वो आवाज़ कहती है ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है वर्ल्ड लिंक की। और इस दरवाजे को बहुत ही ज़्यादा आराम से बुलाने की वजह से वो दरवाज़ा शेन को एक टाइटल देता है जो कि पोलाइट पर्सन का है। और फिर हमें इस टाइटल के बारे में पता चलता है इस टाइटल की मदद से आप अपने इंप्रेशन को दूसरों के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और ये टाइटल बिल्कुल किसी एक पैसिव स्किल की तरह है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। और तभी वो आवाज़ कहती है ह्यूमन मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसी वजह से तुम इस डोर के अंदर संभाल के जाना। और हाँ मेरी बातों को तुम ध्यान से सुन लो, वो लोग वापस से आ सकते हैं जिन्होंने इस स्टैचू को तुम्हारे ऊपर यूज़ किया था, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो इसी वजह से वो लोग कभी भी आ सकते हैं। और उस आवाज़ के जाने की बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए शेन कहता है अरे रुको ज़रा, आखिरकार तुम हो कौन, ये सारी चीज़ें तुम कैसे जानते हो।